लगता है कि आज कांग्रेस का एक ही लक्ष्य रह गया है, वो है रोना धोना। इसमें भी कांग्रेस की अलग अलग यूनिट कंपटीशन में लगी है। प्रोपेगेंडा फैलाने में कांग्रेस की केरल यूनिट सबसे आगे है। केरल कांग्रेस ने हाल ही में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में रुपए के डॉलर के मुकाबले गिरने को लेकर दुनिया भर के डेटा दिए गए थे और बेसिकली कहा गया था कि रुपया अब केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। लेकिन क्या केरल कांग्रेस की बातों में कहीं भी सच्चाई है? चूंकि केरल कांग्रेस का पूरा फोकस रुपया गिरने पर ही है, इसलिए इसकी ही हिस्ट्री सबसे पहले तलाश ली जाए। रुपए के मुकाबले डॉलर के रेट को अगर लिया जाए तो साल 2004 में यह औसतन 45 रुपए 25 पैसे था। कांग्रेस के 2004 से 14 तक के शासन के दौरान रुपया कई बार 10% से ज्यादा टूटा। साल 2009 में 11% और साल 2012 में 14% तक की गिरावट रुपए में हुई। और ऐसा नहीं है कि बाकी साल भी कोई खास अच्छे थे। 2007 में 7% और 2013 में 9% की गिरावट रुपए में देखी गई। इसके मुकाबले मोदी सरकार के 2014 से 2025 के बीच रुपये में किसी भी साल मैक्सिमम गिरावट 6.3% रही है। और ये 6% की गिरावट उस 2022 में हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसके चलते तेल के दाम आसमान छूने लगे। विदेशी निवेशक इसके बाद भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी और पश्चिमी देशों के बाजारों का रुख करने लगे। केरल कांग्रेस को एक और बात जाननी चाहिए। पिछले 5 सालों में रुपया डॉलर के सामने 16% गिरा। वहीं जापान, जिसकी तुलना विकसित देशों में की जाती है, उसकी मुद्रा डॉलर के सामने 29% के आसपास गिरी और इंडोनेशिया रुपया डॉलर के सामने 99% के दर से गिरा। यानी भारत का रुपया चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश, सबके सामने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। रुपया गिरने पर रोने वाले केरल कांग्रेस के हैंडल को एक और बात पता होनी चाहिए। रुपया के डॉलर के मुकाबले गिरने पर चिंता करने वाली कांग्रेस क्या यह बताएगी कि उसके सरकार में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन तो इसके समर्थक थे। उन्होंने साल 2013 में बोला था कि हम डॉलर के मुकाबले रुपये 60-62 के स्तर पर खुश हैं। वो इसे घटाना तक नहीं चाहते थे। यही कांग्रेस आज रुपये को लेकर शोर मचाती है।